हाय एवरीवन। दोस्तों मैं सीजीडीए डिपार्टमेंट में एज एन ऑडिटर पोस्टेड हूँ और ये सीडीए पीडी मेरठ हमारी कमांड है। और दोस्तों काफ़ी सारे दोस्तों का मेरे पास फ़ोन आया था कि क्योंकि काफ़ी लोगों का सीजीडीए ऑडिटर में सिलेक्शन हुआ है, तो उनको ये था कि आपकी टोटल सैलरी कितनी बनती है, कितनी आपकी ग्रोस सैलरी होती है और नेट पे आपको कितना आपको मिलता है। तो दोस्तों ये सैलरी स्लिप है, दिसंबर 2020 की ये सैलरी स्लिप है। और यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स रहती हैं, आपका नेम और यहाँ पे डेजिग्नेशन ऑडिटर का रहता है। और ये डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट होती है डीएनआई। यहाँ पे आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये पर्सनल डिटेल होती है। ये ऑफिस का नाम होता है जहाँ पर आप पोस्टेड होते हो। ये होता है आपका जीपीएफ स्लैश प्रैन नंबर। प्रैन होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। और ये वो अकाउंट नंबर होता है जहाँ पे आपका एनपीएस का कंट्रीब्यूशन जाके सेव होता है। पैन नंबर आपका यहाँ पे होता है। ये पे लेवल होता है, तो ऑडिटर क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि पे लेवल 5 में आता है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल दी गई है। दोस्तों आपके इसके अंदर सैलरी स्लिप के अंदर दो सेक्शंस होते हैं बेसिकली। यहाँ पर अर्निंग्स का कॉलम रहेगा, यहाँ पे डिडक्शंस का कॉलम रहता है। अर्निंग्स में सबसे पहले आपकी बेसिक होती है। बेसिक वो अमाउंट होता है जो जिसके ऊपर बाकी सारे अमाउंट की कैलकुलेशन होती है, तो ये आपका यहाँ पे बेसिक दी गई है। डीए क्योंकि आजकल 17% जो है डीए मिल रहा है, तो इसका 17% आपको डीए मिलेगा। साथ में दोस्तों आपको एचआरए दिया जाता है। एचआरए ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सिटी में पोस्टेड हो। तो एक्स क्लास सिटीज़ में आपको मिलता है 24% ऑफ बेसिक, और वाई क्लास सिटी में आपको मिलता है 16% ऑफ बेसिक, और जेड क्लास सिटी में मिलता है आपको 8% ऑफ द बेसिक। तो ये आपका एच होता है। तो जिस जगह पे आपकी पोस्टिंग होती है उसके अकॉर्डिंग ये अमाउंट वेरी कर जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको टीपीटीए मिलता है। टीपीटी होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और ये वाई क्लास और जेड क्लास में होता है 1800 रुपये, और एक्स क्लास सिटी में ये 3600 रुपये होता है। और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है इसके ऊपर भी डीए मिलता है आपको। डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, और ये आपका जो है वही 17% इसका यहाँ पे कैलकुलेट होएगा इस अमाउंट का जो आपका टीपीटीए है। और दोस्तों ये होता है आपका एनपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन। ये होता है न्यू पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग, जो गवर्नमेंट अपना कंट्रीब्यूट करती है, जो फंड इकट्ठा होता है आपके प्रान नंबर में जाके, जो कि अल्टीमेटली रिटायरमेंट के टाइम पे आपको दिया जाता है, तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्रीब्यूशन होता है आपका जो आपकी बेसिक है और जो आपका डीए है, इन दोनों के टोटल का ये 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है। तो ये जो है टोटल आपकी अर्निंग होती है जो डिपार्टमेंट आपके ऊपर स्पेंड करता है, और ये आपकी ग्रोस पे हो जाती है। इन सारे अमाउंट को जब टोटल करोगे तो ये आपकी ग्रोस पे मिलेगी। अब दोस्तों कुछ कुछ डिडक्शंस भी होती हैं आपकी। सबसे पहले तो आपका एनपीएस डिडक्ट होता है, जो कि एक अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है और एक अमाउंट आपकी अपनी जो है सैलरी में से डिडक्ट की जाती है। तो ये जो है इन दोनों का टोटल का 10% आपको कंट्रीब्यूट करना रहता है एनपीएस। तो ये 10% आपकी सैलरी में से डिडक्ट होता है। एनपीएस जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है, बेसिकली गवर्नमेंट आपको यहाँ पे देती है और यहाँ से आपका जो है वो प्रान नंबर में सेंड कर देती है। तो बेसिकली ये भी आपकी एक किस्म की डिडक्शन ही हो गई। और ये होता है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम के तहत आपका 30 रुपीज़ डिडक्ट किया जाता है, जो कि आपके इंश्योरेंस के लिए आपकी सैलरी में से काटा जाता है। कुछ लोगों की आपकी सैलरी स्लिप के अंदर आपको एक अमाउंट और डिडक्ट होता दिखेगा, वो है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये डिपेंड करता है कि आपके एरिया में सीजीएचएस डिस्पेंसरी अगर आती है तो उसका पैसा आपका डिडक्ट होता है, नहीं तो आपका डिडक्ट नहीं होता। ये कंट्रीब्यूशन भी डिडक्ट होगा अगर आप सीजीएचएस की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये टोटल आपकी डिडक्शंस होती हैं आपकी सैलरी में से, और ये यहाँ पे डिडक्शन में आके काउंट हो जाती हैं। जो ग्रोस पे है उसमें से जब डिडक्शन को माइनस करोगे तो ये आपकी इन हैंड पे होगी जो आपको मंथली आपको मिलेगी। तो दोस्तों नेट होम पे आपकी ये रहती है, और इसमें दो तीन फैक्टर होते हैं जो वेरी करेंगे। डिपेंड करेगा कि कौन से सिटी में आप पोस्टेड हो। वो है आपका एचआरए और दूसरा आपका टीपीटीए। और क्योंकि टीपीटीए पे भी आपको डीए मिलता है तो थोड़ा थोड़ा करके फ़र्क आ जाता है इन चीज़ों में। और
एचआरए का मेन कंपोनेंट का डिफरेंस होता है कि जैसे दिल्ली जैसे सिटी में अगर आप पोस्टेड होते हो तो आपको 24% मिलता है। तो आपकी सैलरी में मान के चलिए करीब करीब 6 से 7 हज़ार रुपये का डिफरेंस आ जाता है बड़ी आराम से। और दूसरा, आप जब ज्वाइन करोगे तो आपकी बेसिक रहती है 29,200। तो अकॉर्डिंगली आप इसमें से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको ग्रॉस पे कितना मिलेगा और डिडक्शन आपकी कितनी होएगी और नेट पे आपको कितनी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी एक टोटल वीडियो। मैंने कोशिश की है इसको सम अप करने की। अगर कोई फिर भी अगर आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।